आप सबने हिंदी फिल्म शादी में जरूर आना देखा ही होगा और उसका चर्चित सॉन्ग ठुकरा के मेरा प्यार भी सुना होगा। कैसे एक लड़का बदले की भावना से इतनी तगड़ी पढ़ाई करता है कि उसका प्यार ठुकराने वाली लड़की का अधिकारी बन जाता है। ये सब कैसे होता है? बदले की भावना से। हेलो दोस्तों, मैं हूं निकी और आप देख रहे हैं निकी स्टाइल। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे महान सम्राट के बारे में जिसके साम्राज्य का नींव ही बदले की भावना से हुआ। बात सन 325 ईसा पूर्व की है, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। उसी समय चाणक्य मगध के तत्कालीन राजा घनानंद को सिकंदर के बारे में आगाह कराता है, लेकिन घनानंद चाणक्य की एक ना सुनता है और उसे बेइज्जत कर बाहर निकाल देता है। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है और अपने गुप्तचरों को राजविद्रोह के लिए उकसाता है। चंद्रगुप्त के गुप्तचर घनानंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लेते हैं और मजबूर होकर घनानंद को राजगद्दी छोड़नी पड़ती है और सन 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठता है। यहीं से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है। मौर्य वंश 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य तकरीबन 137 वर्षों तक भारत में राज किया। मौर्य साम्राज्य का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य तथा अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य था। दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर थोड़ा सपोर्ट कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाती रहूंगी। अगर आपको सिकंदर के बारे में जानना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी अंक में आगे हम सम्राट अशोक के बारे में बात करेंगे। सम्राट अशोक का जन्म, उनकी जीवन से जुड़ी सभी घटनाएं और कलिंग युद्ध के बाद किस तरह उनका हृदय परिवर्तन हुआ, ये सब आप इस सीरीज में जानेंगे। सम्राट अशोक, जिनकी जीवन गाथा मनुष्य के जीवन की अधोगति से उत्थान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उनका प्रारंभिक जीवन भले ही क्रूरताओं से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी जब वो धर्म की राह पर चले और फिर जो सिद्धांत उन्होंने दिए, उनसे वो महानता की शिखर पर पहुंचे। हालांकि जब वो जीत की शुरुआत की थी तो उनके लिए जीत का मतलब राज्य और देश जीतना था, शस्त्रों से सबको झुका लेना था। लेकिन बाद में उन्होंने दिलों को जीतने की शुरुआत की। यही कारण है कि वो आज भी अमर हैं। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य पिता बिंदुसार थे। सम्राट अशोक के शासन का तरीका पहले के मौर्य शासकों से बिल्कुल अलग था। उनके 100 और भाई थे, इसीलिए किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो राजा बनेंगे। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। चीनी ग्रंथ अशोकवादन के मुताबिक उनके पिता बिंदुसार के 16 पत्नियां और 101 बच्चे थे। बचपन से ही सम्राट अशोक में लड़ने, युद्ध कला और एक महान योद्धा बनने के गुण दिखाई देने लगे थे। सम्राट अशोक उच्च कोटि के शिकारी थे। बचपन में ही सम्राट अशोक ने एक लकड़ी की छड़ी से एक बलशाली शेर का शिकार करके मार दिया था। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक मौर्य था। सन 286 ईसा पूर्व तक्षशिला का प्रशासक अशोक का बड़ा भाई सुसीम था। सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण तक्षशिला की प्रजा विद्रोह कर दी। उस विद्रोह को शांत कराने के लिए बिंदुसार अशोक को तक्षशिला भेजता है। प्रतिभा के धनी अशोक ने बिना हथियार उठाए उस विद्रोह को शांत करा दिया था, जिसके बाद अशोक को तक्षशिला का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। उस समय अशोक की उम्र मात्र 18 वर्ष थी। हालांकि अशोक के शासन काल में एक बार फिर विद्रोह पनपा, लेकिन इस बार उस विद्रोह को बलपूर्वक कुचल दिया गया। कुछ दिनों बाद उज्जैन में विद्रोह हो गया, जिसको शांत कराने की जिम्मेदारी फिर से अशोक को मिली। लेकिन इस बार अशोक अपनी पहचान गुप्त ही रखे, क्योंकि उन्हें डर था
कि उनकी इस ख्यात से उनके भाई उनका हत्या न कर दें। इस बीच अशोक बौद्ध सन्यासियों के साथ रहे और यहीं पे उन्हें बौद्ध विधि विधानों तथा शिक्षाओं का पता चला। इसी बीच उनकी मुलाकात एक विदिशा नामक सुंदरी से हुई। कुछ समय बाद सुसीम से तंग आकर लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हथिया लेने के लिए प्रोत्साहित किए और अशोक ने अपने सारे भाइयों को मारकर सिंहासन पर बैठ गया। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। उसने असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया। हालांकि अशोक 21 वर्ष की उम्र में राजा बन गया, लेकिन उसका शासन 269 ईसा पूर्व से गिना जाता है। अशोक को उसके क्रूरता के कारण उसे चंडाशोक कहा गया। गद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने सबसे पहले कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर को जीतकर श्रीनगर का स्थापना किया। कश्मीर के इतिहास में मौर्य वंश का पहला शासक ही अशोक को माना जाता है। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 262 ईसा पूर्व से 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। तब का कलिंग आज का उड़ीसा, जो महानदी गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का प्रदेश था। इतिहासकारों की माने तो कलिंग पर विजय प्राप्त करने की मौर्य साम्राज्य की शुरू से ही महत्वाकांक्षी इच्छा थी, जिसे अशोक ने पूरा किया। बिंदुसार ने कलिंग को तीनों तरफ से घेर लिया था, लेकिन कलिंग पर विजय न पा सका। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। कलिंग, जो कि धन धान्य से संपूर्ण एक समृद्ध राज्य था, हाथी दांत के सामान के लिए कलिंग बहुत प्रसिद्ध था। जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, उस समय उसके पास 60,000 पैदल सेना, 1,000 घुड़सवार और 700 हाथी थे। अशोक अपनी विशाल सेना को लेकर पूरी ताकत के साथ कलिंग पर चौतरफा हमला कर देता है। कलिंग की सेना और जनता ने बहुत ही वीरता से अशोक की सेना का मुकाबला किया। अपने राज्य की रक्षा के लिए कलिंग की सेना आखिरी समय तक लड़ती रही, पर अशोक की सेना बहुत बड़ी थी, जिसके सामने कलिंग के वीर सैनिक टिक ना सके। अशोक की सेना चारों ओर बड़ी मार काट मचाई। इस घमासान युद्ध में ही धन और जान हानि हुई। ना जाने कितने लोग मारे गए, ना जाने कितनी माताओं ने अपने पुत्रों को खो दिया, कितनी पत्नियों का अपने जीवन साथी से साथ छूट गया, ना जाने कितने बच्चों के पिता इस दुनिया को छोड़ गए। हर तरफ मानो रक्त ही रक्त था। जो लोग जीवित थे उनके लिए भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। धन, अन्न, सब चीजों का अभाव हो गया था। करीब 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और लाखों लोग रोग से मर गए। और इस तरह कलिंग युद्ध इतिहास के भयंकर युद्धों में गिना जाता है। इस युद्ध से अशोक के राज्य का विस्तार तो हुआ, लेकिन अशोक का हृदय पूरी तरह से बदल गया।